Good afternoon to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Balniketan Senior Secondary School झुंझुनू, your EVS subject teacher. Students, आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 16। इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 16 की फ्लावर्स। फूलों के बारे में अपना चैप्टर है। फ्लावर्स में हमने पहले भी इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है वो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ लिया था। तो इससे पहले भी चैप्टर में हमें लीफ और फ्लावर्स के बारे में बताया गया था। तो इसमें हमने पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर उसको हमने डिटेल से रीड कर लिया था। अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो देखिए, मिहिका और राधिका आपस में बातचीत कर रहे हैं। मिहिका राधिका से कह मैम रही है, यस बेटा, स्टार्टिंग मैम से कल देखिए। स्कूल आना है क्या? नो बेटा। मैम नहीं आना, ऑनलाइन ही चलेगी क्या हाँ अपनी? जी, अभी ऑनलाइन ही रहेंगी। जब तक आगे कोई मैसेज नहीं आ जाता आपके पास में तब तक ऑनलाइन ही रहेंगी। ठीक है। ओके मैम। हाय राधिका, डू यू लाइक फ्लावर्स? मीका राधिका से कह रही है, क्या तुम्हें फ्लावर्स पसंद है? मैम ऐसा कौन है जिसे फ्लावर्स पसंद नहीं है? सबको फ्लावर्स अच्छे लगते हैं, फूल सबको पसंद आते हैं। यस बेटा बोलो। मैम कल से बोलिए बोलिए। स्कूल ऑन हो जाएंगी, चालू हो जाएंगी क्या? जब तक आगे से आपके पास में कोई मैसेज नहीं आए तब तक स्कूल चालू नहीं है। आपकी ऑनलाइन क्लासेज ही रहेंगी। ठीक है। मैसेज कर दिया जाएगा यस अगर आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी। प्रिंस, अपना स्पीकर म्यूट कर लीजिए और आराम से सुनिए। देखिए, राधिका आंसर दे रही है, यस मिहिका, आई लव द स्वीट फ्रेग्रेंस एंड ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स। फ्रेग्रेंस का मीन्स होता है सुगंध। सबको फूलों की सुगंध बहुत अच्छी लगती है, हमें भी अच्छी लगती है। वैसे ही राधिका को भी अच्छी लगती है फूलों की सुगंध। और ब्यूटी, सुंदरता, फूलों की सुंदरता, कलरफुल रंग बिरंगे फूल है वो सबको बहुत ही अच्छे लगते हैं। पेड़ों के ऊपर सुंदर सुंदर फूल जो लगे हुए होते हैं वो हमें अपने आप को ही जो पेड़ होते हैं वो अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी ओर आने से। फूलों को देखते ही हम उनके पास में चले जाते हैं। तो देखिए, फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स डिफर इन कलर्स साइज। देखिए, फ्लावर्स जो हैं वो अलग अलग पेड़ों पे और अलग अलग साइज, शेप और फ्रेग्रेंस के हमें देखने को मिलते हैं। फ्रेग्रेंस यानी सुगंध। फ्लावर्स हैं वो सब सेम कलर के नहीं होते, ना सेम साइज के होते हैं। अलग अलग कलर, अलग अलग शेप, साइज और सुगंध के हमें फूल है वो देखने को मिलते हैं। द फ्लावर मेक ए प्लांट लुक ब्यूटीफुल। एक फ्लावर से, एक फूल से ही जो प्लांट होता है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। फ्लावर्स जनरली ग्रो एट द एंड ऑफ द स्टेम। जनरली, साधारणतया जो फ्लावर्स होते हैं वो कहाँ उगते हैं? एंड ऑफ द स्टेम। स्टेम जो होती है, जो तना होता है, उसके एंड पे फ्लावर्स है वो निकलते हैं। दे लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम। जो फ्लावर्स होते हैं वो कुछ समय के लिए ही खिलते हैं। ठीक है। फ्लावर्स है, उनकी लाइफ है वो शॉर्ट होती है, तो कुछ टाइम के लिए ही फ्लावर्स है वो खिलते हैं। फ्लावर्स कंटेन नेक्टर। फ्लावर्स क्या बनाते हैं? नेक्टर। नेक्टर क्या होता है? फूलों का रस। नेक्टर, फूलों का रस। फ्लावर्स कंटेन नेक्टर। फ्लावर्स क्या बनाते हैं? फूलों का रस बनाते हैं। फ्लावर्स ब्लूम एट द एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। ब्लूम, ब्लूम का मीन्स होता है खिलना। गिरना, गिरना, खिलना। खिलना। अलग अलग टाइम पे फ्लावर्स हैं वो खिलते हैं। खिलना, ब्लूम यानी खिलना। एक फ्लावर है वो खिलता है। पहले एक कली होता है, एक बर्ड होता है, बंधा हुआ रहता है। उसके बाद कोई फ्लावर है वो धीरे धीरे खिलता है, उसको क्या कहते हैं? ब्लूम। ब्लूम का मीन्स होता है खिलना। ठीक है। जैसे इसमें पिक्चर दिखाई हुई है, उसमें देखिए आपको दिया हुआ है बर्ड। ठीक है। बड क्या होती है? एक कली होती है। और वो कली देखिए कैसे, ऐसे एक बंधी हुई है, सिर्फ ऐसे ही है, केवल बंधी हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद में देखिए बड ब्लूमिंग। ब्लूम यानी उसके बाद जो कली है वो खिलती है। धीरे धीरे कलियां हैं वो खिलती हैं। और खिलने के बाद फ्लावर, एक फूल है वो बन जाता है। पहले एक कली बंधी रहती है, बड रहती है, और उसके बाद ब्लूम हो जाते हैं, यानी एक फ्लावर है वो खिल जाता है। ठीक है। तो बड, बड ब्लूमिंग, और ब्लूमिंग होने से यानी क्या होता है? फ्लावर बनता है, एक मैम फूल है वो खिल जाता है। यस। मैम
यस बेटा, आपने जो ब्लैक बोर्ड पे करवाया वो लिखना है क्या कॉपी में? ये वर्ड मीनिंग वैसे तो मैं आपको सेंड करूंगी, लेकिन साथ साथ में आप अपनी बुक में लिखते चलिए, ताकि आप जब भी बुक को रीड करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो बुक में लिख सकते हैं आप। नेक्टर क्या होता है? फूलों का रस होता है। ब्लूम यानी खिलना। बड यानी कली होती है। पहले एक कली लगी हुई होती है, फिर वो ब्लूम होती है यानी खिलती है। तो एक कली का कैसे खिलना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देर आर 3 काइंड्स ऑफ फ्लावर। यहाँ हमें 3 तरीके के फ्लावर हैं वो बताए गए हैं। फ्लावर्स लाइक प्लास ब्लूम इन स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन में, स्प्रिंग क्या होता है? स्प्रिंग सीजन, वसंत ऋतु जिसको हम लोग कहते हैं। अभी देखिए 5 फरवरी को, 5 फरवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करेंगे? वसंत पंचमी। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, फ्लावर्स हैं वो पेड़ों पे खिलते हैं, सुंदर सुंदर फ्लावर्स, चारों तरफ हरियाली होती है। इसीलिए हम लोग वसंत पंचमी सेलिब्रेट करते हैं। और ये कौन सा सीजन होता है? स्प्रिंग सीजन होता है, वसंत ऋतु आती है इसको। ठीक है। तो अभी 5 फरवरी को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे स्प्रिंग सीजन, वसंत पंचमी जिसको सेलिब्रेट करना बोलते हैं। उस पे हम लोग क्या करते हैं? येलो कलर के कपड़े पहनते हैं। ध्यान है आपको, स्कूल आते हैं तो हम लोग येलो कपड़े पहनते हैं, क्योंकि चारों तरफ हमें सरसों के फूल हैं वो खिलते हुए दिखाई देते हैं। इस समय पेड़ों पर नई पत्तियां आ जाती हैं। पुरानी जो पत्तियां थी वो ऑटम सीजन में झड़ जाती है। उसके बाद में इस समय पे सर्दी कम हो जाती है। जैसे अभी भी हमें लग रहा है सर्दी कम हो गई ना, ना गर्मी है ना सर्दी है। अब ये स्प्रिंग सीजन चलेगा। ये बहुत ही अच्छा मौसम होता है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत मैम, अच्छा मौसम होता है। यस मैम आप क्या पढ़ा रहे हो? चैप्टर 16, इसको ये भी फ्लावर्स। मैंने यस, ओके मैम। पेज नंबर 95। ठीक है। तो देखिए 3 तरीके के हमें फ्लावर यहाँ बताए हैं। पहला हमें फ्लावर बताया है जैसे है प्लास का फूल। तो प्लास ब्लूम इन स्प्रिंग, ये प्लास का एक फूल होता है, फ्लावर होता है, और ये मोस्टली किस सीजन में खिलता है? स्प्रिंग सीजन में। इस सीजन में अपने आप में ये सीजन बहुत ही अच्छा मौसम बोला जाता है इसको, क्योंकि इस समय ना सर्दी होती है और ना ही गर्मी होती है। तो स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा मौसम है। इस समय हमें अपनी स्टडी है वो अच्छे से करनी चाहिए। ना तो गर्मी होगी अभी और ना ही सर्दी होगी, मैम ऐसा ये सीजन होगा। यस बेटा, बोलिए बेटा। मैम ऐसे ही दे दिया था। नेक्स्ट देखिए, गुलमोहर एंड जैस्मीन। अपना स्पीकर म्यूट कर लीजिए सभी, तो आपको आराम से सुनाई देगा। गुलमोहर एंड जैस्मीन ब्लूम इन लास्ट समर। यहाँ हमें गुलमोहर और जैस्मीन के जो फ्लावर हैं वो बताए गए हैं। ये कब खिलते हैं? लास्ट समर में, यानी गर्मी के लास्ट में जाते समय गुलमोहर और जैस्मीन के जो फ्लावर है वो खिलते हैं। नेक्स्ट है रोज एंड ग्लैडियोली। रोज एंड ग्लैडियोली, ये भी एक फ्लावर का ही नेम है, ग्लैडियोली। ब्लूम इन विंटर। रोज और ग्लैडियोली जो है वो किस सीजन में खिलते हैं? विंटर सीजन में, यानी सर्दी के मौसम में ये फूल हमें खिलने देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम बड। एक फ्लावर जो मैम है, आप क्या पढ़ा रहे हो? जो स्टार्स बने हुए हैं रेड कलर में, 4 स्टार्स, पेज नंबर 95, लास्ट स्टार देखिए। फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम बड, एक कली से फ्लावर है वो खिलता है। बर्ड्स ग्रो एंड ओपन इनटू फ्लावर। बर्ड्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ता है और ओपन यानी खुलता है, और जब ये खुलता है तब क्या बनता है? एक फ्लावर बनता है, जैसे हमने इसमें देखा है, पिक्चर में दिखाई दिया है। बर्ड, बर्ड ब्लूमिंग, और उससे क्या बनेगा फिर? फ्लावर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहां तक आपको समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है? इसके बाद हम नो पढ़ेंगे मैम। ए बर्ड ब्लूमिंग इन ए फ्लावर।
हमने देख लिया है कि एक मैम बर्ड, एक कली है, वो किस मैम तरीके से खिलती है। यस बेटा। मैम ये 4 स्टार बने हुए हैं ना जो, हाँ जी। उनमें वो मैम वो थर्ड वाला स्टार है ना, हाँ, रोज एंड GL ग्लैडियोली। AD। ग्लैडियोली, इसको क्या मैम बोलेंगे? हमारी ये लाइन समझ में नहीं आई। रोज एंड ग्लैडियोली, ये दो फ्लावर हैं। रोज गुलाब का फूल और ग्लैडियोली का भी एक फूल होता है, जो किस सीजन में खिलता है? यहाँ हमें बताया विंटर सीजन में, यानी सर्दी के मौसम में ये फूल हमें खिलने देखने को मिलते हैं। यहाँ हमें कुछ फ्लावर के बारे में बताया गया है कि ये कौन कौन से सीजन में खिलते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे जो प्लास के फूल हैं वो स्प्रिंग सीजन में खिलते हैं। गुलमोहर और जैस्मिन है वो लास्ट समर में खिलते हैं। रोज और ग्लैडियोली जो है वो विंटर सीजन में खिलते हैं। ठीक है, समझ में आया? मैम आपका। यस मैम। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ हमें फ्लावर्स दिखाया गया है, और फ्लावर्स की स्ट्रक्चर है पूरा हमारे पास में। पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, एक फ्लावर के पार्ट्स हमें बताए गए हैं। ठीक है, जो हमें प्रीवियस चैप्टर में भी हमने इनको पढ़ा था। फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम बर्ड्स। देखिए, फ्लावर है वो बर्ड यानी एक कली से खिलता है। मैं आज आपके लिए एक फ्लावर भी लेके आई हूं, जिससे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो जैसे ही ये एक फ्लावर है, देखिए इसमें पहले ये एक बर्ड होती है, ये कली है, ये पूरी बंद होती है। इसके बाद में जैसे जैसे ये ब्लड ब्लूमिंग होता है, खिलता है, तब एक फूल है वो ऐसे चारों तरफ उसकी पंखुड़ियां हैं वो खिलती हैं। ठीक है, अब देखिए, फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम बर्ड। फ्लावर एक फूल है वो एक बर्ड से निकलता है, यानी एक कली से निकलता है। पहले एक कली होती है और उस कली से फूल है वो निकलता है, सभी को हमें पता है। बर्ड्स आर swollen parts that appear at the tip of the stem। देखिए, ये एक स्टेम होती है, इसके टिप यानी अंत में लास्ट में एक फ्लावर है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो फ्लावर का स्टेम था, ये स्टेम है, ये तना है, और इस तने से मैंने एक फ्लावर को निकाला है। ठीक है, दे ब्रस्ट ओपन petals spread out to from flowers। यस, मैम पीटर देखिए, को हिंदी में क्या बोल। पेटल क्या है? पंखुड़ी है। ये जो पंखुड़ी हमें दिख रही है, दिख रही है, ये इसके अलग अलग इसके पत्ते दिख रहे हैं, ये क्या है? ये पीटल है। यस ये मैम। पीटल है। जब ये फ्लावर ब्लूमिंग हुआ यानी खिला, तो इसकी ये पीटल्स निकल आई, ये पंखुड़ी इसकी निकल आई। ठीक है, ये क्या है? ये पीटल्स है। नेक्स्ट देखिए, पेटल स्प्रेड आउट टू फ्रॉम फ्लावर्स। इस पेटल से पंखुड़ियां हैं वो सारी, देखिए ये क्या है? ये पंखुड़ियां ही हैं, ये पेटल्स हैं, वो सारी ब्लूम हो गई हैं, खिल गई हैं। अब देखेंगे पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। एक फ्लावर के पार्ट्स, सबसे पहले हमें पेटल्स बताया गया है इस पिक्चर में। देखिए जो पंखुड़ी है, ठीक है, दिखाई दे रही है आपको? नेक्स्ट देखिए, यस मैम। आपको क्या दिया है? पिस्टल। क्या बताया गया है? पिस्टल बताया गया है। यस मैम। हाँ, देखिए, ये इसमें फ्लावर में ये ऊपर जो बना हुआ है ये क्या है? पिस्टल है। देखिए दिखाई दे रहा है ऊपर, ये क्या है? पिस्टल है। ये है पिटल्स, पंखुड़ी, और इसके बीच वाले ये भाग है, ये क्या है? पिस्टल। ठीक है, जो आपको ऐसे मोटा मोटा एक तना आपको दिखाई दे रहा है फ्लावर में, ये पिस्टल है। देखिए, द मेन पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर आर सिपल, पीटल, स्टेमन एंड कार्पेल। ये एक फ्लावर के जो प्रमुख जो मेन जो पार्ट्स हैं वो हमें बताए गए हैं। सबसे पहले इसकी पंखुड़ी। पिस्टल क्या होता है? पिस्टल है ये मेल पार्ट है। इसके बाद देखिए, सिपल क्या होता है? ये जो इसको पंखुड़ियों को बांधे रखती है, जो इसको पंखुड़ियों को प्रोटेक्ट करती है, वो इसका सिपल पार्ट है।
जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है जिससे पंखुड़ियां हैं वो सारी बंधी हुई हैं, गिरती नहीं है, Yes. ये क्या है? सीपल। दिखाई दे रहा है? ग्रीन, जिसके ऊपर पंखुड़ियां लगी हुई हैं, ये पंखुड़ियों को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये है सीपल। ठीक है? मैम यस। मैम अगर ये नहीं ग्रीन ग्रीन कलर का ये नहीं हटाना तो ये पंखुड़ियां एक जगह नहीं रुकती। देखिए, इस पूरे चैप्टर में हमें बताया गया है फीमेल पार्ट और मेल पार्ट, कि एक नया फ्लावर है वो कैसे बनता है। ठीक है? तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि फीमेल पार्ट कौन से हैं और मेल पार्ट कौन से हैं, तब ये आपको पूरा ड्राइंग है वो समझ में आ जाएगी। देखिए, ड्राइंग के थ्रू देखिए, इसमें सबसे पहले आपको मेल पार्ट बताती हूं मैं आपको। इसमें देखिए, ये होता है एंथर और ये होता है फिलामेंट। इसमें आपके बुक में आएगा एंथर और फिलामेंट। क्या होता है एंथर और फिलामेंट? मैम ये है फिलामेंट। मैं इसमें आपको बताऊंगी, इसमें बताऊंगी आपको जो फ्लावर है उसमें बताऊंगी कि कहाँ एंथर होता है और कहाँ फिलामेंट होता है। ठीक है? नेक्स्ट है इसमें, मैम फिलामेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बाय मैम। इसमें मैं आपको बता दूंगी कि क्या होता है फिलामेंट और एंथर क्या होता है। आप इसमें मैं फ्लावर में दिखाऊंगी तब आपको पता चलेगा। ठीक है? और होता है स्टेमन। ये है मेल पार्ट। अब है फीमेल पार्ट क्या होता है। स्टिग्मा, स्टाइल, और ये होती है ओवरी। ये होता है फीमेल पार्ट। इसी को क्या कहते हैं? पिस्टिल। देखिए, बताती हूं आपको, अपनी बुक से चलते जाना और देखते जाना। द ग्रीन लीव्स दैट प्रोटेक्ट ए फ्लावर बड, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 96, पेज नंबर 96। द ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियां, प्रोटेक्ट ए फ्लावर, जो एक फ्लावर को प्रोटेक्ट करती हैं, बर्ड आर कॉल्ड सीपल। इसको क्या कहते हैं? सीपल। तो जैसे मैंने बताया, ये जो ग्रीन पत्तियां हैं जो इस फ्लावर को प्रोटेक्ट कर रही है वो क्या है? सीपल है। क्या है ये? सीपल है। समझ में आ गया? जो इस फ्लावर को बांधे रख रही है ये क्या है? सीपल। नेक्स्ट देखिए, स्टेमन। स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। ये एक फ्लावर है, इसमें क्या है? पिटल्स है। पिटल्स क्या होती है? पंखुड़ियां हैं। ठीक है? ये सारी पिटल्स हैं, मैं इनको हटा देती हूं। देखिए, पिटल्स ये पंखुड़ियां होती हैं, इन सबको मैंने हटा दिया, हटा दिया। इसके बाद आपको इसमें से कुछ आपको इस तरीके से नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है पंखुड़ियों के अंदर से। ये क्या है? देखिए, स्टेमन द मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। ये स्टेमन है, मेल पार्ट है, फ्लावर का मेल पार्ट होता है।
इसमें देखिए ऊपर हमें दाने दाने से दिखाई दिए हुए हैं, इसी को ही क्या कहते हैं, एंथर। ये देखिए, ये इसमें दाने दाने से दिखाई दिए हुए हैं, जिसको मैं तोड़ भी सकती हूँ, ये है एंथर। ठीक है। और ये जो हमें डंडी जो दिखाई दे रही है, इसकी जो ये ट्यूब हमें दिखाई दे रही है, बहुत ही पतली ट्यूब है, ये क्या है, फिलामेंट। क्या है, फिलामेंट। ऊपर जो ये आपको दाने से दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, एंथर। समझ में आ रहा है, ये मेल पार्ट है, एक फ्लावर का मेल पार्ट है ये। जो पिटल्स को, जो पंखुड़ियों को हमने हटाया है, ये पिटल्स हैं, ये पंखुड़ियां हैं, इनको हमने हटा दिया। इसके ऊपर ये दाने से हैं, ये क्या है, ये एंथर है। और ये जो ट्यूब हमें दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये फिलामेंट है। ठीक है, ये मेल पार्ट है। समझ में आ गया, एंथर क्या है और फिलामेंट क्या है, समझ में आ गया। यस मैम। हाँ, यस तो ये किसी भी फ्लावर को आप देखना, इसके Yes, बाद में जब ma'am. क्लास हो जाए उसके बाद में आप देखना। ठीक है, तो ये एंथर है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको एंथर क्या है, जो हमें Yes, ये ma'am. दिखाई दिया है, ये एंथर है। और ये जो ट्यूब है, ये फिलामेंट है। ठीक है, इस ट्यूब को हम लोग हटा देते हैं। देखिए, अब ये जो ट्यूब है ये अलग कर ली है, और इस ट्यूब को मैंने खोला है। देखिए, ये बहुत ही पतली ट्यूब है, और ये कहाँ तक आती है, ये इसमें नीचे तक आती है। ठीक है, इसको सारे को मैंने ये हटा दिया है। ये देखिए, हटा दिया है, ये ट्यूब लास्ट में एंड तक आ गई है। ये क्या है, ये फीमेल पार्ट है। अब इस ट्यूब को हटाने के बाद जो नीचे का जो पार्ट बचा हुआ है, ये देखिए, एक ये जो स्टेमन था, ये जो, इसको मैंने हटा दिया। अब ये हमारे पास ओवरी आ गई है, यानी अंडाशय जिसको बोलते हैं, जहां से नया फ्लावर बनता है। यहाँ किसी भी फ्लावर के बीज होते हैं। देखिए, इसको हटाओगे, ये नीचे निकल के आ गई है ओवरी, फीमेल पार्ट। देखिए, नेक्स्ट देखिए, एंथर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। एंथर जो होता है वो पोलन ग्रेन, नया बीज बनने में सहायक होता है। ऊपर ये बीज ही होते हैं जिससे नया फ्लावर है वो बनता है। आर मॉडिफाइड लीव्स दैट सराउंडेड द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। ये एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी फ्लावर का, किसी भी फूल का। ये बीच में कौन डिस्टर्ब कर रहा है क्लास को, हर्ष राणा सरिया, स्पीकर म्यूट करें। Carpel is one of the leaf-like seed bearing structure that consists the innermost whole of a flower. Pistil is the female part. Pistil क्या है, female part है। Stigma, style and ovary its part. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी ये जो है वो फीमेल पार्ट है। आपको समझना है, एंथर, फिलामेंट और स्टेमन ये मेल पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये फीमेल पार्ट हैं। इसमें इतना ही आपको समझना है कि एंथर और फिलामेंट जो होता है वो मेल पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है वो फीमेल पार्ट है। इन दोनों के मिलने से ही एक नया फ्लावर है वो तैयार होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फ्लावर्स बियर ए येलो कवर्ड पाउडर इज कॉल्ड पोलन ग्रेन। इसमें से देखिए, जैसे हर फ्लावर की अलग अलग कलर के होते हैं, तो येलो पार्ट एक निकलता है, वो पोलन ग्रेन में सहायक होता है। यानी इसके ऊपर जो बीज थे वो पोलन ग्रेन यानी नया बीज बनाने में हेल्प करते हैं। पोलन ग्रेन क्या होता है, पराग कण या पराग के दाने भी जिसको कहा जाता है, जिससे नया फ्लावर है वो बनता है। द पोलन ग्रेन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड। किसी भी फ्रूट यानी फल और सीड यानी बीज के बनने में पोलन ग्रेन है वो सहायक होता है। यानी किसी भी, ये फूल है, इसका बीज जो यहाँ लगा हुआ था, ये कहीं पर भी गिराएंगे तो एक नया फ्लावर है वो तैयार हो जाता है। द शीड प्रोड्यूस न्यू प्लांट। एक शीड, एक बीज है वो नया प्लांट पैदा करता है।
सो फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जो फूल है किसी भी प्लांट का वो रिप्रोडक्टिव यानी उत्पादन करने वाला यानी एक नया फूल बनाने वाला पार्ट होता है। लार्ज एंड ब्राइट फ्लावर्स अट्रैक्ट इंसेक्ट। बड़े और कलरफुल ब्राइट चमकीले जो फूल होते हैं वो किसी भी इंसेक्ट को अपनी ओर खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्योंकि हमें भी फूल बहुत अच्छे लगते हैं, उसी तरीके से जो इंसेक्ट होते हैं उनको भी फूल बहुत अच्छे लगते हैं और वो उनको अट्रैक्ट करते हैं। While feeding on nectar and pollen, the insect pollinate the flower। तो देखिए जब जो इंसेक्ट हैं वो उन फ्लावर के ऊपर जाकर बैठते हैं और उन फूलों से जो नेक्टर होता है वो चूसते हैं, तो कुछ जो दाने होते हैं, कुछ जो कण होते हैं फूलों के, वो उनके पैरों के भी चिपक जाते हैं और वो जब दूसरी जगह पे जाके बैठते हैं तो वो दाने उनके पैरों के साथ में चिपक कर वहां चले जाते हैं और वो फूल है जो प्लांट है वो नया वहां पे पैदा हो जाता है। तो इंसेक्ट भी पोलेन ग्रेन में हेल्प करते हैं यानी नया फूल बनाने में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं वो समझ में आया कि एक कोई भी इंसेक्ट है वो फूल के ऊपर आके बैठा है और उसके जो पोलेन ग्रेन थे, जो पराग के जो दाने होते हैं वो उनके पैरों के चिपक जाते हैं और जब वो दूसरी जगह पे जाते हैं तो वहां ट्रांसफर कर देते हैं, वहां छोड़ देते हैं, तो वहां नया प्लांट बन जाता है। ठीक है, तो ये एक फ्लावर्स के हमने पार्ट्स देखे थे, पिटल क्या होता है, सिपल क्या होता है और मेल पार्ट, और हमने फीमेल पार्ट देखे। पोलेन ग्रेन, पराग के दाने। नेक्स्ट देखिए, चेक पॉइंट ये आपको खुद से करना है। यहां हमें कुछ फ्लावर्स के नेम यहां बताने हैं। गिव कैन यू नेम सम फ्लावर्स दैट यू नो, गिव नेम ऑफ द टू फ्लावर्स विच। देखिए ग्रो ऑन ट्री, यहाँ हमें उन फूलों के नेम लिखने हैं जो कहाँ लगते हैं, ट्री के ऊपर यानी पेड़ों के ऊपर। ग्रो ऑन बुशेज, झाड़ियों के ऊपर जो लगते हैं। ग्रो इन वाटर, जो वाटर में लगते हैं उन फ्लावर्स के नेम लिखने हैं। ब्लूम ओनली एट नाइट, जो केवल नाइट को खिलते हैं उन फ्लावर्स के नेम लिखने हैं। ब्लूम इन द डे एंड क्लोज एट नाइट, जो केवल दिन में खिलते हैं और रात को बंद हो जाते हैं। विच फ्लावर कैन यू रिकॉग्नाइज बाई देयर सेंट इवन विद योर आईज क्लोज्ड, आप केवल उसकी खुशबू से जिस फूल को पहचान सकते हैं जब आपकी आंखें भी बंद होती हैं। तो ऐसा कौन सा फ्लावर है जिसको हम आंख बंद करके भी पहचान सकते हैं। विच फ्लावर्स ब्लूम ऑल द ईयर राउंड, ऐसा कौन सा फूल है जो ऑल ईयर यानी सभी सीजन में खिला रहता है। ठीक है, ये आपको खुद से करना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, फ्लावर्स whether of after pollination to from fruits that bear seeds, seeds germinate to from new plant। सीड यानी एक बीज, एक बीज जो है वो न्यू प्लांट, नया प्लांट है वो जर्नेट करता है, बनाता है। जैसे ये ओवरी है एक प्लांट के जो नीचे वाला भाग होता है और इसमें एक नया सीड, एक यहाँ हमें देखिए कुछ बीज मिलेंगे जो नया प्लांट बनाएंगे। आप एक फ्लावर को खोल के देखना उसमें आपको क्या क्या दिखाई देता है। देखिए ये नया बीज जो निकल रहे हैं इसमें, वो एक नया प्लांट तैयार कर देते हैं, एक नया फूल तैयार कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। अब ऐसे कौन से प्लांट हैं जिनपे फ्लावर नहीं आते हैं। सम प्लांट्स डू नॉट बियर फ्लावर्स, जिनपे प्लांट्स नहीं फ्लावर्स नहीं होते हैं। प्लांट्स लाइक फ्रेन, फंगी एंड मोस डू नॉट हैव फ्लावर्स। यहाँ कुछ हमें नेम बताए गए हैं प्लांट्स के जिनके ऊपर फ्लावर्स है वो नहीं आते हैं। यहाँ पे फ्रेंस ये पिक्चर में दिखाया गया है, फंगी दिखाया गया है, मोस और पाइन ट्री, इनके ऊपर फ्लावर नहीं खिलते हैं। तो ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं जिनके ऊपर फूल नहीं खिलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्लावर्स इन एवरीडे लाइफ। मैम फंगी क्या होता है? ये प्लांट्स ही हैं जिनको हम अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ऐसे हमें दिखाई देते हैं। बारिश के सीजन में ये हमें देखने को मिलती हैं, छतरियां सी देखी हुई है। इनको, इनके ऊपर फ्लावर नहीं लगते हैं लेकिन ये होते प्लांट्स ही हैं।
ठीक है, ये अपने यहाँ के प्लांट्स नहीं हैं, ये जो अदर क्लाइमेट में होने वाले प्लांट्स हैं जिनके ऊपर फूल नहीं खिलते हैं। मैम मैम इनको मशरूम बोला जाता है। हाँ, मशरूम इनको बोलते हैं। मैम इनकी सब्जियां भी बनाते हैं वहाँ। हाँ, सब्जियां बनाते हैं इनकी। अब ये चैप्टर फ्लावर्स इन एवरीडे लाइफ, कुछ ऐसे फूल जिनका हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। बहुत सा यूज करते हैं हम फूलों का, करते हैं ना, भगवान की पूजा करने के लिए करते हैं, मालाएं बनाने के Yes, लिए ma'am. करते हैं, घर को डेकोरेट करने के लिए भी हम फूलों का यूज करते हैं। तो बहुत से ऐसे Yes, पर्पस ma'am. हैं जब हम फूलों का यूज करते हैं। देखिए, फ्लावर्स हैव मैनी यूजेस इन अवर एवरीडे लाइफ, फूलों का बहुत सा यूज होता है अपनी दैनिक लाइफ में, डेली लाइफ में। फ्रेश फ्लावर्स आर यूज्ड एवरी डे फॉर डेकोरेशन एंड टू ऑफर प्रेयर। फ्रेश फ्लावर्स का हम लोग यूज करते हैं, भगवान की पूजा पाठ के लिए भी करते हैं, और डेकोरेशन में करते हैं, यानी प्रेयर के लिए करते हैं, प्रार्थना करने के लिए करते हैं, और डेकोरेशन यानी सजावट के लिए भी हम फूलों का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, फ्लावर्स आर यूज टू डेकोरेट अवर होम ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। घर पे भी हम लोग जब कोई फेस्टिवल आता है तो फ्लावर्स का यूज करते हैं डेकोरेशन के लिए। डेकोरेटिंग पंडाल, पंडाल यानी जो हॉल होते हैं उनको भी सजाने के लिए हम लोग फूलों का यूज करते हैं। एंड वेडिंग एंड फॉर मेकिंग रंगोली, वेडिंग शादी विवाह में भी हम फूलों की डेकोरेशन करते हैं, और रंगोली बनाने के लिए भी हम लोग फूलों का यूज करते हैं। कलर्स की भी बनाते हैं और फूलों की भी रंगोली बनाते हैं, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई गई हुई है। तो ये फूलों की रंगोली हमें दिखाई गई है। फ्लावर्स आर यूज टू Yes, मेक ma'am. एसेंस। फ्लावर्स में क्या होती है? सुगंध होती है। एसेंस यानी क्या होता है? सुगंध होती है। एक लाइन छूट गई है बीच में, देखिए, देखिए, फ्लावर्स आर यूज टू डेकोरेट अवर होम, हमारे घर को सजाने के लिए भी हम फ्लावर्स का यूज करते हैं ड्यूरिंग फेस्टिवल, फेस्टिवल के दौरान। डेकोरेटिंग पंडाल, पंडाल को डेकोरेट करने के लिए। एंड वेडिंग शादी फंक्शन में। एंड फॉर मेकिंग रंगोली, और रंगोली बनाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, पीटल्स। पीटल्स क्या होती है? पंखुड़ी। पीटल्स ऑफ सम फ्लावर्स आर यूज टू मेक ड्राई कलर, सूखे कलर बनाने के लिए भी पंखुड़ी का यूज किया जाता है। जैसे गुलाब की जो पंखुड़ी होती है उनसे, और अदर जो फ्लावर्स होते हैं उनकी पिटल्स का यूज किया जाता है। कलर जो हम लोग होली पर कलर बनाते हैं उनका यूज इसमें किया जाता है, ड्राई कलर यानी सूखे कलर बनाने में। कार्ड, गुलाल, जिसको क्या कहा जाता है? गुलाल हम लोग कहते हैं, जिसको होली पे हम लोग लगाते हैं। मैम यस, ESSENCES इसका मतलब क्या होता है? एसेंस, सुगंध। एसेंस मीन्स सुगंध, एसेंस सुगंध। फ्लावर्स की अलग अलग स्मेल होती है, सुगंध होती है। रोज फ्लावर है, लोटस फ्लावर है, इनके एसेंस भी आते हैं, अलग अलग फ्लेवर के फूड कलर भी आते हैं जो हम लोग खाने में इनका यूज करते हैं। सच एज द वनीला, जैसे वनीला एसेंस आता है जिसमें वनीला फ्लेवर की सुगंध आती है ना, वनीला एसेंस। वनीला की आइसक्रीम खाते हो आप लोग, तो वो क्या है? एसेंस ही तो है, सुगंध ही तो है, उसमें से वनीला की हमें सुगंध आती है। वनीला यूज्ड इन केक एंड डेजर्ट, जिसको हम लोग केक में, और डेजर्ट क्या होता है? यानी मीठे में यूज करते हैं, खाना खाने के बाद में जो हम मीठा खाते हैं उसमें भी इन एसेंस का यूज है वो किया जाता है। अदर्स गिव अस एसेंस ऑयल फॉर मेकिंग परफ्यूम। तो देखिए, और भी बहुत सारे इन फूलों की सुगंध के बहुत सारे यूज होते हैं। ऑयल में, तेल में भी खुशबू आती है, परफ्यूम बनाने में। परफ्यूम भी फूलों की सुगंध से बनते हैं, इनमें भी उनका रस डाला जाता है। ऑयल यानी तेल में, सोप साबुन में, शैम्पू में इन एसेंस का यूज किया जाता है, फूलों की रस का यूज किया जाता है, जिसमें उनकी खुशबू है वो आती है। डिफरेंट टाइप की हम साबुन का यूज करते हैं, ठीक है, तो उनमें भी फूलों की कई तरीके की उसमें साबुन के उसमें एसेंस डाले जाते हैं, सुगंध उनमें आती है, ठीक है। तो ये हमें फ्लावर्स के बहुत सारे यूज हमें बताए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, मैनी वुमेन
बहुत सी औरतें यूज फ्लावर्स इन देयर हेयर और पिन अप टू देयर ड्रेसेस। देखिए अपने आप को भी हम सुंदर बनाने के लिए फूलों का यूज करते हैं, जूड़े पे हम लोग लगाते हैं, या फिर हम अपने जो जेंट्स होते हैं वो अपने कोट पैंट पे फ्लावर्स को लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। तो लेडीज हैं वो जूड़े पे लगाती हैं और अपनी ड्रेसेस पे भी लगाती हैं। फ्लावर्स डिजाइन्स आर कॉल्ड फ्लोरल मोटिफ्स, आर यूज्ड ऑन पोट्री, फैब्रिक, ज्वेलरी, एम्ब्रॉयडरी एंड वॉल पेंटिंग। तो देखिए जो हमें पिक्चर्स दिखाई गई है उसमें आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग फूलों से बहुत सारे यूज है वो करते हैं। जैसे इसमें पॉटरी यानी मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं हम लोग, उस पे भी बहुत सारे फूलों के डिजाइन्स हैं वो हम लोग बनाते हैं। फैब्रिक यानी कपड़ा, कपड़े के ऊपर भी हम लोग फ्लावर फूलों की डिजाइन है वो बनाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर के कपड़े हम पहनते हैं, उनपे डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन होते हैं, तो फूलों की डिजाइन के कपड़े भी पहनते हैं। ज्वेलरी, और जो ज्वेलरी बनती है उसपे भी फूलों के डिजाइन होते हैं। कप है उसपे भी फूलों की डिजाइन, और वॉल पेंटिंग यानी जो दीवार पे पेंटिंग करते हैं तो वहां भी हम लोग, हमें एम्ब्रॉयडरी या कढ़ाई या पोट्री, इन सब में हमें फूलों के डिजाइन है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ हमें डिफरेंट डिफरेंट यूज बताए गए हैं फ्लावर्स के, और उनके एवरीडे लाइफ में हम कैसे किस तरीके से फ्लावर्स का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सम प्लांट्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। देखिए कुछ जो प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूस यानी पैदा करते हैं टॉक्सिक यानी विषैले सब्सटेंस यानी पदार्थ, दैट किल अदर प्लांट्स अराउंड देम।